देखिए ये केतु देव आ गए मेरे पास, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ते। हाँ आ जाओ। और ये बरगद का पेड़ आपको यही बनाता है ना, धैर्यवान। कुत्ते को जितना मर्जी आप मार लो पीट लो, लेकिन जो आपका पालतू होता है, जिसको आपने प्यार से एक निवाला भी खिलाया होता है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। बस यही समझना है कि यही एनर्जी हमें ये पेड़ देगा। ये जो वृक्ष आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इसे बरगद का पेड़, अक्षय वृक्ष, वट वृक्ष और पंजाब में बोड़ का पेड़ कहते हैं। इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ समय बिताने से आपकी कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। और कुछ एक उपाय अगर आप इस पेड़ के नीचे बैठकर करते हैं तो वह आपके उपाय आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देते हैं। समझते हैं कैसे? सबसे पहले लाल किताब में इस वृक्ष को चंद्र और बृहस्पति का वृक्ष माना जाता है। और अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। मूल में ब्रह्मा है, मध्यम में विष्णु है और अग्रभाग में भगवान शिव है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इस पेड़ को इतना महत्व दिया गया। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पेड़ के नीचे बैठकर अपने सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाई और ईश्वर की प्राप्ति की। और पुराने समय में शायद आज भी कहीं पंचायत इसी पेड़ के नीचे लगती है। इसी पेड़ को साक्षी मानकर न्याय किया जाता है और धर्म के फैसले किए जाते हैं। आज भी कई जगहों पर या पहले किए जाते थे। तो हमें ये समझना है, अगर आपको सेहत की खराबियां आ रही हो, पेट में खराबी हो या सेहत की खराबी हो, तो आपको मंगलवार के दिन दूध में थोड़ा जल, थोड़ा मीठा मिला के मंगलवार से शुरू करके 43 दिन लगातार इस वृक्ष को चढ़ाने से आपकी पेट की समस्याएं, आपकी सेहत की समस्याएं दूर होती हैं। और अगर आपके जीवन में डिप्रेशन है, मानसिक परेशानी है, आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, उसका समाधान नहीं हो पा रहा, आप हार गए हैं हर तरह की मेहनत करके, तो आप एक आदत बना लें। रविवार के दिन, सोमवार के दिन या बृहस्पति यानी कि गुरुवार के दिन इस वृक्ष के नीचे जाएं, कुछ समय बैठें। ये वृक्ष आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, किसी पार्क में आपको मिल जाएगा। तो आप इस वृक्ष के नीचे बैठें और अपनी वो संवेदनाएं, अपनी वो परेशानियां इस वृक्ष के आगे रखें और समाधान की उम्मीद करें कि हे वनस्पति, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, साक्षात जो सृष्टि ने उत्पन्न किया है आपको, जिस रूप में बरगद के पेड़, वट वृक्ष, अक्षय वृक्ष के रूप में, मैं उससे अपनी समस्याएं कह रहा हूँ, मेरी वो समस्याएं दूर हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ऐसा लगातार कुछ समय तक दोहराते रहें। उम्मीद ना करें कि जल्दी से जल्दी उस समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन क्रम ना टूटे। आप लगातार इस वृक्ष के नीचे जाएं, अपनी समस्या इस वृक्ष को बताएं। आप देखेंगे आपकी वो समस्या का समाधान आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, या कोई ना कोई ऐसी ईश्वरीय मदद आपको मिलेगी जिससे आपकी वह समस्या दूर हो जाएगी। बड़ा साधारण है जीवन को सुखमय बनाना। कामनाओं की वृद्धि आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं। कामनाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। एक कामना पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है उसी के साथ। लेकिन जीवन को सुख शांति से भरना है अगर, तो हमें संतुष्टि की भावना चाहिए। संतुष्टि के लिए हमें ये बरगद का पेड़ बहुत सहायक है। इसने ऋषि मुनियों को भी ज्ञान दिया, इसने दुनिया के दुख भी दूर किए और छांव भी दी। यानी कि इसके नीचे बैठकर लोगों ने आराम पाया, यहाँ पर आराम किया, लेटे, सोए। तो कहने का मतलब ये है, इस वृक्ष के नीचे ऐसी शक्ति है, इस वृक्ष में ऐसी शक्ति है जो आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है। बस हमें कई बार कई चीज़ों का महत्व मालूम नहीं होता। इसी सिद्धांतों पर, आध्यात्मिक तौर पर इस वृक्ष की इतनी पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में, हमारे धार्मिक जो उत्सव हैं, रीति रिवाज हैं, उसमें इतना महत्व दिया जाता है इस पेड़ को, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि, हमारे ब्राह्मण विद्वान लोग
इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस वृक्ष की महानता को इस तरह से आपको बताया, धार्मिक दृष्टिकोण से, ताकि आप उसको धर्म के साथ जोड़ के, है ना, बिना कोई प्रश्न किए इसकी पूजा करें। लेकिन आज साइंस का युग है, तो ये बातें धीरे धीरे खुलती जाएंगी, खुल भी रही हैं, और आपको उसका साइंटिफिक रीज़न पता लग जाएगा। तो जन कल्याण की भावना से ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान बड़े सरल तरीके से हो जाए। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप अपने जीवन में शामिल करें। इस बरगद के पेड़ के बारे में अगर आपको सेहत की समस्याएं हैं, पेट की समस्याएं हैं, तो उपाय बताया गया है, वह करके देखें। और जीवन में डिप्रेशन है, समस्याएं बहुत हैं, इस पेड़ को बताएं, और इस पेड़ की कृपा से, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा से आपकी वह समस्याएं दूर हो। इसी आशा के साथ जय माता दी।